शिव जी ने बताया कि सफलता के लिए एक कठोर संकल्प का होना बहुत ही जरूरी है। इसी बात को लेकर शिव जी ने एक बार अपने कैलाश पर्वत पर माता पार्वती की अत्यंत कठिन परीक्षा ली। तो आइए जानते हैं वहां आखिर हुआ क्या था। एक बार माता पार्वती भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए जंगल में कठोर तपस्या कर रही थी। पार्वती की कठोर तपस्या के बाद भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। कुछ देर बाद जिस स्थान पर माता पार्वती तप कर रही थीं, वहीं पास के एक तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का चिल्लाने लगा। लड़के ने कहा, हे माता, मेरी रक्षा करें। माता पार्वती बोली, हे मगरमच्छ, इसको छोड़ दो, बदले में तुमको जो चाहिए मुझसे कहो। तब मगरमच्छ बोला, महादेव के वरदान का फल मुझे दान कर दो तो छोड़ दूंगा। पार्वती तैयार हो गई। मगरमच्छ बोला, आप विचार कर लो। माता पार्वती बोली, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ दिया और वह दोनों गायब हो गए। इसके बाद मां पार्वती ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। इतने में भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, हे पार्वती, मगरमच्छ और लड़का दोनों मैं ही था। मैं यह देखना चाहता था कि तुम्हारा चित्त दूसरे का दोहक अनुभव करता है या नहीं। हे देवी, मैंने अपना तप भी मुझे ही दे दिया है, इसलिए अब और तप करने की आवश्यकता नहीं। भगवान शिव ने कहा कि निश्चय प्रबल हो तो परमात्मा सहित पूरी प्रकृति उसको पूरा करने में लग जाते हैं। जरूरत है अपने निश्चय को मजबूत से मजबूत करते जाने की। हर लम्हा हमें यह कहकर जगाता है कि हम केवल सदियों पुराना इतिहास ही नहीं दोहराएं, स्वयं नया इतिहास भी रचें। हमें कोई औरों के नाम से न पहचाने, हम अपने संकल्प एवं कर्म से स्वयं को नई पहचान दें, खुद नए पदचिह्न स्थापित करें। अगर हमने आंखें खोलकर वस्तुस्थिति को देखना नहीं सीखा, वैचारिक आग्रहों से मुक्त होकर आत्मविश्लेषण नहीं किया, सही दिशा का निर्णय नहीं लिया, तो फिर वह समय कभी नहीं आएगा जिसकी हमें प्रतीक्षा है। हर कोई स्वयं का नया भविष्य गढ़ सकता है, जिसके इर्द गिर्द सोच की मौलिक दिशाएं उद्घाटित होती हैं। इन दिशाओं के उद्घाटन के लिए संकल्प हमारी बहुत बड़ी शक्ति है और इसके द्वारा बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। शास्त्रों में 3 प्रकार की शक्तियों का उल्लेख किया जाता है: इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और एकाग्रता की शक्ति। ये 3 शक्तियां कम या ज्यादा मात्रा में हर व्यक्ति के पास होती हैं। कोई भी इन 3 शक्तियों से हीन नहीं है, लेकिन सवाल इन्हें जागृत करने का है। संकल्प शक्ति जिसने जगा ली, सचमुच वह अजय बन सकता है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को जागृत करने के लिए संकल्प ही बड़ा आधार है। संकल्प सो गया तो राष्ट्र भी सोया रह जाता है। इसलिए संकल्प की दृढ़ता का प्रयोग सफल एवं सार्थक जीवन के लिए नितांत अपेक्षित है। कुछ लोग संकल्प लेने से घबराते हैं। उन्हें यह ज्ञान ही नहीं कि संकल्प के बिना किसी का विकास नहीं हो सकता। उपनिषद में कहा गया, संकल्पजा सृष्टिय। कोई भी सृष्टि हुई है, नया निर्माण हुआ है तो संकल्प के द्वारा हुआ है। आप नया मकान बनवाते हैं, नई फैक्ट्री बैठाते हैं, तो इसके पीछे आपका दीर्घकालिक चिंतन होता है। चिंतन के बाद उसके लिए संकल्पित होते हैं, तब कहीं जाकर वह संकल्प यथार्थ का आकार लेता है। जिसके मस्तिष्क में कल्पना नहीं, संकल्प नहीं, वह मंजिल को नहीं पा सकता। जहाँ स्वीकृत संकल्पों का पालन नहीं होता, फॉलोअप नहीं होता, वहाँ चारित्रिक न्यूनता आती है, शिथिलता आती है, व्यक्ति कमजोर होता जाता है। श्रम, संकल्प और सफलता, इन तीनों की एक युति है।
श्रम हो और संकल्प हो तो सफलता सुनिश्चित हो जाती है। इसमें प्रोत्साहन का भी बड़ा योग होता है। दूसरों के द्वारा और विशेषकर मार्गदर्शक की ओर से अगर प्रोत्साहन न मिले तो संकल्प के प्रति रुचि यथावत नहीं रह पाती और सफलता भी संदिग्ध हो जाती है। संकल्प करने वाले का उचित पुरुषार्थ नहीं है तो भी उसमें मंदता आ जाती है। पुरुषार्थ हो और विवेकपूर्ण पुरुषार्थ हो तो संकल्प फलवान बनता है। लेकिन यह जानना जरूरी है कि संकल्प प्रारंभ में गीली मिट्टी का लोंदा होता है। उसे घड़ा बनाकर तुरंत उसमें पानी नहीं भरा जा सकता। पानी तभी उसमें टिकेगा जब घड़ा आंच में पक जाएगा। जीवन की कठिन परिस्थितियां उस आंच का काम करती हैं जिसमें पककर घड़ा पानी को धारण करने और उसे शीतल करने की क्षमता हासिल करता है। इस दौरान हमें संकल्प को दृढ़ करना होता है। संकल्प का मूल्यांकन करें तो वह जीवन में बड़े बदलाव लाएगा। जीवन को अनूठा एवं विलक्षण बनाने के लिए हमें शस्त्र नहीं, संकल्प चाहिए। इसी से चिंतन, निर्णय और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में दूरियां मिटेंगी, शांति का उजाला होगा, सबके अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त होगा। जीवन में विजेता कुछ अलग नहीं करते परंतु वह चीजों को ही अलग तरीके से करते हैं। सफलता का एकमात्र उपाय कड़ी मेहनत करना ही है। जब तक आप चीजों को अलग तरीके से नहीं देखते तब तक आप उसे अलग तरीके से नहीं कर सकते। कुछ कर सकने में सफलता आती है और कुछ ना कर सकने में असफलता आती है। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त भाव से समर्पित होना पड़ेगा। यदि आप अपने सपने साकार नहीं करेंगे तो कोई और खुद के लिए आपको भाड़े पर रख लेगा। सफलता अनुभव से आती है और अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से आता है। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। यदि आप बहाने बनाते हैं मतलब सफल तो बनना चाहते हैं लेकिन कार्य करने से जी चुराते हैं। सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं हो सकते। कोशिश हमें अंतिम क्षण तक करनी चाहिए। जीवन में सफलता मिले या ना मिले परंतु तजुर्बा तो मिलेगा ही। जितना और हारना यह तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। यदि आप बहाने बनाते हैं मतलब सफल तो बनना चाहते हैं लेकिन कार्य करने से जी चुराते हैं। सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं हो सकते। कोशिश हमें अंतिम क्षण तक करनी चाहिए। जीवन में सफलता मिले या ना मिले परंतु तजुर्बा तो मिलेगा ही। जितना और हारना यह तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। लड़ाई लड़ने वाला तो विजय प्राप्त करता है परंतु दूर से देखने वाला तो सिर्फ तालियां बजाता रह जाता है। हमारी समस्याओं का समाधान तो केवल हमारे पास ही है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है परंतु ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की जरूरत होती है। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, इससे सफलता मिलेगी या तो शिक्षा। अगर नियत अच्छी होती है तो नसीब कभी भी बुरा नहीं होता। भले ही आप इस दुनिया में अकेले आए हो परंतु जाने के बाद दुनिया में अपने विचार और बुद्धि तो देकर जा सकते हैं। सफल बनने के लिए सबकी सुनने की आदत होनी चाहिए परंतु करना वही चाहिए जो अपने मन को बेहतर लगे। कुछ लोग केवल सफल होने के सपने देखते हैं जबकि अन्य लोग जाते हैं और इसके लिए कठिन मेहनत करते हैं। 1 मिनट की सफलता वर्षों की असफलता की कीमत चुका देती है। अपने छोटे छोटे कामों में भी अपने दिल, दिमाग और आत्मा को लगा दीजिए, यही सफलता का रहस्य है। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है
पर उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। जिन व्यक्तियों को जीवन में पढ़ने की आदत होती है वह कभी भी अकेले नहीं हो सकते। जीवन में संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही ऊंची और शानदार होगी।